Hello guys, this is Krishna and welcome back to my channel again. Today we are going to start with the third topic of the Indian society, that is inequality and exclusion. Right? So without taking your much time, we are going to begin with this beautiful PDF and the topic that is inequality and exclusion. राइट सो आज हम इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन के बारे में बात करने जा रहे हैं. ठीक, इसमें एक्चुअली इनइक्वालिटी की बात करें तो यूनाइटेड नेशन जो है वो इनइक्वालिटी को डिस्क्राइब करता है एज द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग इक्वल. राइट, ऐसा स्टेट, ऐसा मतलब एक स्टेट जहाँ पे लोग इक्वल ना हों, उन सारी चीज़ों को हम इनइक्वालिटी के रूप में ट्रीट करते हैं, स्पेशली इन द स्टेटस, राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़. ठीक है, मतलब जो उसका स्टेटस हो, उसके जो अधिकार हों, जो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए जो नहीं मिल रही हैं, अगर इस तरह का है कोई भी स्टेट जहाँ पे लोग इक्वलिटी को अडेयर नहीं कर रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा है, तो वो सारी चीज़ें इनइक्वालिटी के रूप में दर्ज की जाएंगी. ठीक है, इक्वलिटी भी दो प्रकार की हो सकती हैं, इकोनॉमिक इक्वलिटी एंड सोशल इनइक्वलिटी. इकोनॉमिक इक्वलिटी में आप सब समझ ही रहे हैं, सोशल इनइक्वलिटीज़ भी आप समझ सकते हैं. तो पहले तो हम इसे वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं. पहले इसके डायमेंशंस को देखते हैं कि एक्चुअली इनइक्वलिटीज़ के क्या डायमेंशंस हैं इंडिया में. तो इसके डायमेंशंस की बात करें तो जेंडर आ जाएगा, कास्ट आ जाएगा, रिलीजन आ जाएगा, एथनिसिटी आ जाएगी, इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ आ जाएंगी. ठीक है, तो डायमेंशन में हम वन बाय वन बात करते हैं. तो जेंडर की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आती है. ठीक है, इस बार जो भी इंडिया की रैंक हो आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये चेंज होती रहती है, तो आपको जब भी लिखना होगा तो करंट जो उसकी रैंक होगी उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे. तो जेंडर वेज गैप की बात करें तो इंडिया में जो वोमेन है ना, वोमेन, वो 34%, 34% एक्चुअली दे आर पेड लेस दैन मैन. जो भी वो काम करते हैं उससे 34%, ये डेटा है, मैं बात कर रहा हूँ ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के थ्रू ही जो डेटा आया हुआ उसका, कि 34% जो भी वुमेन्स हैं इंडिया में जो वो काम करती हैं उनका उसका कम पेमेंट मिलता है. इतनी परसेंट वुमेन्स हैं जो मेन को मिलता है, उसके कंपैरिजन की बात हो रही है. ठीक है, तो ये जेंडर के बीच में जो इनइक्वालिटीज़ है उसके डायमेंशंस में बात हो रही है. ठीक है, और हम ये भी समझें कि वुमेन जो हैं वो एक्चुअली कंप्राइज हो 42% ऑफ द एग्रीकल्चरल लेबर फोर्स इन द कंट्री. तो मतलब 42% लोग जो हैं, वुमेन जो हैं, एक्चुअली वो एग्रीकल्चरल लेबर प्रैक्टिसेस में, इंडिया के प्रैक्टिसेस में वो लोग इंगेज्ड हैं. उसके बाद भी दे ओन लेस देन 2% ऑफ इट्स फॉर्म लैंड. आप समझ सकते हैं ये सारी चीज़. कास्ट की बात करें तो कास्ट इज़ अ सिग्निफिकेंट फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग एक्सेस टू रिसोर्सेज लाइक एजुकेशन, इनकम, हेल्थ वैल्यूड बाय इंडिविजुअल. कास्ट में ये सारी चीज़ें होती हैं, आप देख सकते हैं. ठीक है, जहाँ पे रिसोर्सेज लाइक एजुकेशन है, इनकम है, हेल्थ है, वैल्यू, ये इंडिविजुअल के थ्रू ही वैल्यू बढ़ाई जाती है. जैसे अपर कास्ट के हैं उनके लिए शिक्षा बहुत है, लोअर कास्ट के लिए वो जीवन को सर्वाइव ही कर सकें, भैया काम ही करने लगे, उनका एजुकेशन नहीं हो पाता है शुरू में. ठीक है, उनका मेन मानना है कि कैसे भी लड़के बड़े हो जाएं तो घर पे हाथ बटाएं जल्दी ही. ठीक है, वो कहीं पे भट्टे में काम करने लगे, यहाँ पे काम करने लगे, तो उनकी मजबूरी है, तो उसके बाद वो ऐसा करते हैं. तो कहीं ना कहीं ये जो इंडिविजुअल के द्वारा जो वैल्यू क्रिएट की जा रही है इनकम में, हेल्थ में, एजुकेशन में, ये सारी चीज़ें इनइक्वलिटी को ही दर्शाती हैं. ठीक है, इंडियाज अपर कास्ट एक्चुअली हाउस होल्ड्स की बात करें तो अर्नड नियरली 47% मोर देन द नेशनल एवरेज एनुअल हाउस होल्ड इनकम. तो ये सारी चीज़ें एज ए डेटा हम लिख सकते हैं. रिलीजन की बात करें तो रिलीजियस आइडेंटिटीज़ आर एक्चुअली सिग्निफिकेंट फॉर एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू मोबिलाइज रिसोर्सेज. तो ये बात हो गई. एंड एथनिसिटी की बात करें तो एथनिसिटी जैसे कि NFHS की डाटा था 2015-16 का, जो NFHS 4 आया था उसकी बात हम कर रहे हैं, तो वो दिखाता है कि 45.9% ऑफ ST पॉपुलेशंस वर एक्चुअली इन द लोवेस्ट वेल्थ ब्रैकेट्स एंड ब्रैकेट एज कंपेयर टू द 26% ऑफ SC पॉपुलेशन. मतलब जो ST है 45.9% जो है उनका लोवेस्ट वेल्थ देखने को मिले था, जो 26 पॉइंट है, 26 पॉइंट समथिंग परसेंटेज जो है वो SC पॉपुलेशन का देखने को मिलता है. ठीक है, तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है ये सारी चीज़ें. एथनिसिटी में इनइक्वालिटीज़ देखने को मिल जाती है. इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ की बात करें
तो जैसा कि ऑक्सफॉर्म टाइटल की एक रिपोर्ट आई थी, पब्लिक गुड और द प्राइवेट वेल्थ की बात करें, उसमें इंडियाज़ के जो टॉप 10% थे वो 77 से 78% जो नेशनल वेल्थ को अप होल्ड करते थे, एक्चुअली वो होल्ड करते थे। तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को दिखाता है। और जो रिमेनिंग बॉटम 60% पॉपुलेशन है ना, वो 4.8% ऑफ द नेशनल वेल्थ को यहाँ पे एक्वायर करती है। तो इस तरह से एक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है हमारे देश में। तो ये डायमेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं लिखने समय। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कंसिक्वेंसेज ऑफ द इनइक्वालिटीज़ के। ठीक, क्या कंसिक्वेंसेज मिलते हैं यहाँ पे। जैसा कि हम बात करें डिमांड ऑफ द सेपरेट स्टेट्स। अब समझिए इनइक्वालिटी है, ठीक, कहीं पे बहुत सारा, मतलब मान लीजिए कोई ऐसा एरिया है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ही ले लेते हैं, वहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोसेस बहुत ही वीक है वहाँ, ठीक है, बहुत कम ध्यान दिया जाता है। अब उन्हें ये फील हो कि वो इनइक्वल ट्रीट किया जा रहा है उन्हें, ठीक है, तो इस तरह से वो चाहें कि भाई मेरा एक सेपरेट स्टेट हो जाए, हम अपने अलग से देखेंगे, हम अपने स्टेट के बारे में सोचेंगे, सेपरेट नेशन थ्योरी की बात आने लगेगी। लोग चाहेंगे, जैसे पंजाब वाली बात देखते हैं, खालिस्तान की बात देखने को मिल रहा है। तो इस तरह की चीज़ें क्या है, इनइक्वलिटी जब हो रही हैं तभी ये सारी डिमांड देखने को मिल रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसका कंसिक्वेंसेज में आ जाते हैं। सॉरी यार, मतलब थोड़ा खाना वाना बन रहा है तो कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही होगी। और डिमांड ऑफ द सेपरेट स्टेट्स की बात कर लिए, और फीलिंग ऑफ एक्सक्लूजन एमंग रिलीजियस ग्रुप्स की बात कर लें, ठीक है। इसमें क्या है, जो रिलीजियस इनइक्वलिटीज़ हैं एक्चुअली दे टेंस टू जनरेट द फीलिंग ऑफ एक्सक्लूजन एमंग रिलीजियस माइनॉरिटीज़ ग्रुप्स। जो माइनॉरिटीज़ ग्रुप्स हैं, अगर उसमें इनइक्वलिटी देखने को मिलेगा तो उन्हें लगेगा किसी एक रिलीजन को बढ़ावा दिया जा रहा है, दूसरे को नहीं दिया जा रहा है। इस तरह से क्या होगा, इनइक्वलिटी दिखेंगी, और आप किसी एक को बढ़ावा दोगे, दूसरे को नहीं दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उन्हें लगेगा कि उन्हें एक्सक्लूड किया जा रहा है, ठीक है, अरे यार, एक्सक्लूड किया जा रहा है। डिट्रीमेंटल टू द पब्लिक एंड हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। इससे क्या होगा, इनइक्वलिटी होगी तो पब्लिक हेल्थ केयर और एजुकेशन को में डिट्रीमेंटल देखने को मिलेगा, डिक्रीमेंटल देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा नहीं होगा। और इसी तरह जो हमारा पुअर डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि IMR हो गया, MMR हो गया, या लो पर कैपिटा इनकम हो गया लोगों की, या लोअर एजुकेशन हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलेगी। इसमें इनइक्वलिटीज़ रहेंगी तो इन सब में भी बढ़ावा देखने को मिलेगा कि भाई इनइक्वलिटी है तो ये कहाँ से अच्छे हो सकेंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं मेजर्स टू डील विद द इनइक्वलिटीज़। ऐसे कौन से मेजर्स लिए गए हैं जो इनइक्वलिटीज़ से डील करते हैं, इनइक्वलिटीज़ को कैसे सही किया जाए, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में इनइक्वलिटीज़ को ट्रीट करने के लिए बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट की बात करें तो वहाँ पे इनइक्वलिटीज़ को, मतलब वो आर्टिकल 16 है जो एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, ठीक है, इक्वल एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। ये सारी चीज़ जो भी प्रोविजंस हैं यहाँ से देखने को मिलता है कि सभी के लिए है वो, ठीक है, किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं है। और विशेष वर्ग के लिए जो भी प्रावधान है वो सबके अलग अलग प्रावधान सबके आर्टिकल्स के अंदर दिए गए हैं। लेकिन आर्टिकल 16 बेसिकली सभी के बारे में बात करता है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्टेटस, राइट। प्रमोटिंग सिविल सोसाइटी को प्रमोट करेंगे तो इससे क्या होगा, इनइक्वलिटीज़ कम होगी। वुमेन एम्पावरमेंट, अगर वुमेन आज एम्पावर होंगी, ठीक है, उनके वुमेन एम्पावरमेंट का सिंपल मतलब ये नहीं है कि वुमेन को बढ़ावा देना। वुमेन एम्पावरमेंट का सिंपल मतलब ये है कि वुमेन्स की एबिलिटीज़, जो उनका सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और इन्वायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल जितने भी रोल्स हैं उनमें वुमेन्स को आगे लाया जाए, उसमें वो लोग आगे आकर के बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, काम करें। पॉलिटिक्स में उनके वॉइसेस आगे आएँ, पॉलिटिक्स में वो बड़े बड़े लीडर्स निकलें इनमें से, जिससे कि वुमेन्स का जो है वेलफेयर हो सके, ठीक है, क्योंकि वही लोग बहुत अच्छे से उनके बारे में समझ सकते हैं, ठीक, वो समझ सकते हैं, उनके विकास की ओर आगे उन्हें बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करें, अगर इकोनॉमिकली फिनेंशियली वुमेन्स स्ट्रांग है तो अपने डिसीजंस ले सकती हैं, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकती है, कल को कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं डाइवर्स ये वो, तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करेगी। तो वुमेन एम्पावरमेंट का कहने का मतलब है कि ये जो जितने भी डायमेंशंस हैं उसमें वुमेन्स का आगे आना, उन्हें एम्पावर करना, वो आगे चल के अपने डिसीजंस, अपने जो भी देश में अपना जो रोल है वो प्ले कर सकें, ठीक है। और
इंक्लूजन्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनको एक्चुअली इंक्लूड करिए आप प्रोसेस में। इससे क्या होगा, उनके बीच में इक्वलिटी की भावना आएगी, और जब इक्वलिटी की भावना आएगी सब लोग देश हित में मतलब लग जाएंगे और एक साथ काम करेंगे, और इससे देश हमारे प्रॉस्पर करेगा और आगे बढ़ेगा। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कुछ अच्छी सी होंगी तो इससे इक्वलिटी का बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मेजर कॉज है आज के टाइम पे देखने को मिल रहा है। एम्प्लॉयमेंट अगर जनरेट होगा, लोगों के पास इनकम होगी, वो इन्वेस्ट करेंगे, देश में पैसा रेगुलेट होगा। ठीक है। तो इस तरह से क्या होगी, लोगों के पास पैसे जाएंगे। ठीक है। लोग अपने वेलफेयर, अपने जो भी उनकी जो भी डिमांड है उन सारी चीज़ों को पूर्ति करते रहेंगे। लोग शिक्षा में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, उनकी फैमिलीज़ पढ़ेगी लिखेगी। ठीक है। फिर वो कमाएगी, फिर वो ऐसी ये प्रोसेस चलती जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो जनरेशन एम्प्लॉयमेंट इन जनरेशन की बात हो रही है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात हो रही है, उससे इक्वलिटीज़ में बढ़ावा मिलेगा। और इस तरह से चीज़ें क्या है, हम जो इनइक्वलिटी है एक्चुअली, एक्सक्लूजन है, इनइक्वलिटी है, ये सारी चीज़ों से हम लड़ सकेंगे और हम बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। तो हम आज यहाँ पे सारा इनइक्वलिटी एंड एक्सक्लूजन का जो भी टॉपिक था उसके डायमेंशंस को डिस्कस किया, इंडिया में क्या उसके इनइक्वलिटी के डायमेंशंस हैं एक्चुअली, कंसिक्वेंसेस हमने डिस्कस किए, मेजर्स हमने देखे कि क्या क्या मेजर ले सकते हैं इनइक्वलिटीज़ को एक्चुअली डील करने के लिए। तो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में, पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।